अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं राशिद अकरम। इस वक्त मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि उस वक्त पाकिस्तान क्या डिफ़ॉल्ट हो रहा था? अगर हो रहा था तो उसकी अलामात क्या थी, और अगर डिफ़ॉल्ट होता तो फिर उसके मनफी असरात क्या होते? आज जानते हैं और आपको बताते हैं। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन माशियत ने कहा कि जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और उस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो उस मुल्क को दिवालिया करार दिया जाता है। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में माशियत के प्रोफेसर साइम अली ने BBC उर्दू को इस सिलसिले में बताया कि तकनीकी तौर पर एक मुल्क उस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्जों को अदा करने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। किसी मुल्क के लिए दाखिली कर्जे भी एक मसला होते हैं, ताहम उसकी बुनियाद पर मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर दिवालिया नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए मकामी करेंसी छाप कर उनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की जरूरत होती है, जैसा कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि किसी भी मुल्क के दिवालिया होने की क्या अलामात होती हैं। एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात जाहिर होती हैं, उनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और उनके मुकाबले में बैरूनी कर्जों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। जब मुल्क के जारी खातों करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो तो उसके मुकाबले में बैरूनी कर्जों की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, ये जाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। जारी खातों का खसारा इसलिए बढ़ता है कि मुल्क में दरामदात यानी इंपोर्ट ज्यादा होती हैं, उसके मुकाबले में बरामदात यानी एक्सपोर्ट उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती। जाने वाले डॉलर बरामदात की सूरत में वापस आएं, इसका दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ता है, क्योंकि वहां से दरामदात के लिए अदायगी करनी पड़ती है। अदायगी की वजह से बैरूनी कर्जे की किस्त और उस पर सूद की वापसी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बैरूनी कर्जे की अदायगी भी डॉलर में करनी होती है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है, दिवालिया होने के क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं। किसी मुल्क के दिवालिया होने पर आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मजीद कर्ज की सहूलत नहीं मिलती। एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पर चलता है, उसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्जे की सहूलत बहुत जरूरी होती है ताकि उस मुल्क की माशियत चल सके। दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तिजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क की हवाई जहाज और बहरी जहाज किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाए। क्या पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है? पाकिस्तान की खराब मुआशी सूरत हाल और उसकी वजह से मुल्क के दिवालिया होने के इम्कान पर बात करते हुए डॉक्टर पाशा ने कहा कि उसका उनकी नज़र में कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं कि उसके लिए दिवालिया करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल सामने आती है तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उसकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान की क्रेडिट ऐसी है कि उसे मज़ीद कर्जा मिल सकता है। BBC से बात करते हुए डॉक्टर अमजद ने इस सिलसिले में कहा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान नहीं, अगरचे हालात मुश्किल हैं, ताहम ऐसा कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि दरामदी बिल बाइस तशवीश है, ताहम उसमें कमी लाने के लिए मरकजी बैंक इक़दामात कर रहा है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी इजाज़त देते हैं कि वो दरामदात में कमी करें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने 1999 में एक बार जुज़वी तौर पर डिफ़ॉल्ट किया था, जब पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड्स में पाकिस्तानियों को अदायगी पर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर किया था, लेकिन वो भी एटमी धमाकों के बाद लगने वाली पाबंदियों की वजह से हुआ था। मेरे माशियात ने कहा कि ये एक गैर जरूरी प्रोपेगेंडा था। इन्होंने 1000 अरब रुपए के जो टैक्स लगाए उसके लिए कोई तो जवाब पेश करना था और फिर कुछ अरसे बाद माशियत को बेहतर करके उसका शोर भी मचाना था। इससे ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को ना तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट का खतरा था और ना ही आज है। पाकिस्तान इस वक्त जिस रास्ते पर है और पाकिस्तान को ये ज़रूरी है कि अपने करंट अकाउंट खसारों के हवाले से अपनी अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी लानी होगी, ताकि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न रहे। और पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा की बजाय अमली इक़दामात पर जोर देना होगा और इससे पाकिस्तान जो है वो खुशहाली की राह पर गामज़न हो सकता है।